तो वो कहते थे कि तिरहुत तो बंसी में हो गया, आपकी बंसी बज रही। जिधर जाते थे सभी लोग। बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम रहा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विधान पार्षद बन जाऊंगा। समय का चक्र है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और अब आपको बताएं, मेरे पास जब फोन आता है ऐसी ऐसी हस्तियों का कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिल्ली का सांसद फोन करता है, कोई कर्नल फोन करता है, कोई ब्रिगेडियर फोन करता है, कोई देश का मिनिस्टर फोन करता है। और 2 दिन पहले अमित शाह के आवास पर भोज का कार्यक्रम था, उसमें अमित शाह ने चर्चा की कि ये नौजवान है कौन। और देश के प्रधानमंत्री तक यह कुछ हो रही है कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी, मात्र 40 साल का एक लड़का, और इस तरह के बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया। और मेरा पूरे चारों जिले में कहीं न एक भी पोस्टर था, न एक भी बैनर था, न कहीं कुछ था, न अखबार में एक दिन विज्ञापन छपा, न एक दिन भी न्यूज आया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो पेपर वाले हमको नहीं छाप रहे। बिना हैंडबिल, बिना पोस्टर, बिना अखबार में चर्चा के। और बिहार के इतिहास में उतना वोट आज तक किसी को नहीं आया जितना वोट हमको आया। हम 11,000 वोट से जीते हैं ग्रेजुएट। इतना वोट तो 85 लोग नहीं ला पाते हैं और इतना वोट से जीते। और बात हो रही थी कि बस यही बनाए रखना है। हर दिन मीडिया के लोग जब मेरे पास आते हैं पूछते हैं कि किस पार्टी में जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे विधायक लोग दावा ठोकते हैं कि हम हमसे जुड़े हुए हमारे पार्टी में आ जाएंगे, कोई कहता है हमारे पार्टी में आ जाएंगे। हम तो बिना पार्टी के इस मुकाम तक पहुंच गए और लोगों ने इसी कारण से पसंद किया। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है। आखिर साथी लोग, पत्रकार बंधु लोग कहते हैं आपको कौन सा सूट कर रहा है, कौन पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप ही कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए, सुझाव दे दीजिए जो हमको झेल सकता हो। हमको झेल लेने की ताकत है किसी पार्टी में? सभी पार्टियों की स्थिति यही है कि उस पार्टी में जो लोग हैं अपने दिल की जगह दिमाग को फिट करके और वहां पर पार्टी में बने हुए। दिल कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और मजबूरी ऐसी है कि दिमाग लगा करके कहना पड़ रहा है कि नहीं ये सही हो रहा है। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। ये हमसे नहीं हो सकता। हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और हमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। कल फोन आया था पटना से, एक ऐसे हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, विधान परिषद में हैं अभी, 40 वर्षों का संसदीय जीवन है। जितनी मेरी अवस्था है इतने दिनों से वो संसदीय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना में जितने भी नेता हैं सारे पॉलिटिकल लोग आप पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर यह व्यक्ति है कौन और कैसे यह हुआ। और सभी लोगों ने निष्कर्ष निकाल कर कहा कि अभी जिस तरीके से यह रहता है, जिस तरीके से बोलता है, अगर ऐसा ही बना रहा तो भविष्य का कर्पूरी ठाकुर बनेगा। हमने कहा कि हम 24 कैरेट सोना है, हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं, हमें बदलाव नहीं होगा। ये बदलाव उन लोगों में होता है जो लोग बदलते बदलते वहां तक आते हैं। हम जमीन पर चलने वाले संघर्ष के पथिक हैं। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। असंभव नहीं है, हमें बदलाव नहीं हो सकता है। लड़ाई शुरू हुई थी रोटी की और रोटी की लड़ाई चलेगी। हम आपके घर के हैं, हम आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं। कल यहाँ के वीडियो साहिबा ने भी मुझे फोन किया था। डीएम साहब थे काउंटिंग में, 9 आईएएस उस काउंटिंग में थे, उसमें वित्त सचिव भी थे बिहार सरकार। जब मैं निकल जाता था हॉल से तो दूसरे व्यक्ति को बुला करके पूछते थे कि आखिर यह कौन लड़का है, कैसा है, कैसे ऐसा करामात हुआ कि लोग इतने दीवाने हो गए। हमारा 5000 बैलेट इनवैलिड हुआ है, नहीं तो वोट का अंतर और बढ़ता। और उस बैलेट पर क्या लिखा है पता है? बैलेट पर जहाँ पर 1 लिखना था उस जगह भावना में जाकर लोगों ने लिख दिया मैं अपना दिल आपको देता हूँ।